2 पे पहली पॉडकास्ट थी तो आज वो 68 का जा रहा है, तो यानी इस एक वीक में उसने 10% आपको दे दी। इस पॉडकास्ट में आप मतलब कौन से 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप हाईलाइट करेंगे, इनको उठाना चाहिए? खुद ही अंदाजा लगा ले, एक श्रीलंका जैसा जो बैंक डिफॉल्ट मुल्क हो गया है, तो एक घर में काम करने वाली सफाई वाली है, तो उसने भी कोई ना कोई शेयर खरीदा हुआ होगा। अमेरिका के 70% लोगों ने शेयर्स खरीदे हुए स्टॉक एक्सचेंज से, तो पाकिस्तान में तो इधर सिर्फ 2.5 लाख लोगों ने शेयर्स खरीदे हुए। तो आप क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट में सबसे से कम कितनी इन्वेस्टमेंट है जिससे ये आपकी स्टार्ट हो जाती है? तो यार जिस कंपनी का मैं शेयर उठा रहा हूँ इसका बिजनेस क्या है? 2022 में लोग कहते थे कि मुल्क करप्ट हो रहा है, पाकिस्तान में बैंक दिवालिया हो जाएंगे, इस तरह की काफी रूमर्स फैलाए जाते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में भी लोगों ने काफी अच्छा अर्न किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर तलहा जो चैनल पे। आज हमने फिर जी बुलाया अली भाई को, आपकी पिछली पॉडकास्ट के जो आपकी क्वेरीज थी, जो आपके क्वेश्चंस थे, उनके हवाले से स्टार्ट करते हैं जी अली भाई के साथ पॉडकास्ट। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। बहुत से हमारे जो व्यूवर्स थे उनके कुछ क्वेश्चंस थे, तो वो इंशाल्लाह आज आपसे रेज करेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, जो मार्केट और बेयर मार्केट है ये क्या चीज़ है? यूट्यूब पे इसके काफ़ी चर्चे हैं और इस हवाले से आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। अच्छा तला भाई, इस तरह है, एक होती है बुलिश मार्केट और एक बेयर मार्केट, क्योंकि ना यूट्यूब पे सिर्फ इन दोनों के तस्करे होते हैं, बुलिश मार्केट के और बेयर मार्केट के। हालांकि ये 2 नहीं है, ये 3 है पड़े। एक बुलिश मार्केट होती है और एक बेयर मार्केट, और तीसरे नंबर पे जो होती है वो बनी मार्केट होती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जो बुलिश मार्केट है ना आपकी, बुलिश मार्केट आपकी मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, नीचे से ऊपर ग्रोथ कर रही है, तो ये बुलिश मार्केट है। जब आपकी मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है ना, डाउनफॉल शुरू होता है, तो उसको आप बेयर मार्केट कहते हैं। और जो 3rd नंबर पे बनी मार्केट है, वो मार्केट जो कि आपकी आती है, यानी नीचे से डायरेक्ट जंप लगाएगी ऊपर और डायरेक्ट जंप लगाएगी नीचे, इसको कहेंगे बनी मार्केट। तो YouTube पे तो काफी तस्करे होते हैं और YouTube पे लोग बताते हैं, मगर YouTube पे लोगों को सिर्फ जितने भी लोग व्लॉगर्स हैं, एनीवन जो लोग भी पॉडकास्ट या वीडियोस बनाते हैं, तो उनको 2 मार्केट का पता है, बुलिश मार्केट का पता है और बेयर मार्केट का। तो अली भाई अभी जो मार्केट चल रही है, अभी आजकल में जो चल रही है, तो ये क्या बुलिश मार्केट चल रही है, बेयर चल रही है, कौन सी चल रही है? तला भाई, ये जो 2025 है ना, ये हमारी बुलिश मार्केट का साल है, क्योंकि हमारी काफी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज काफी गिर चुकी थी, तो 2025 के स्टार्ट से ये काफी ऊपर की तरफ जो सा इसका रुझान है और काफी ऊपर जा रही है। तो 2025 का साल जो हमारा बुलिश मार्केट का साल है पड़ा, इसमें पाकिस्तान स्टॉक में काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है, काफी लोगों का जो सा ना काफी रुझान लोगों का स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जा रहा है। क्योंकि अगर आप बैकवर्ड देखते हैं, 2022 में लोग कहते थे कि मुल्क करप्ट हो रहा है, पाकिस्तान में बैंक दिवालिया हो जाएंगे, इस तरह की काफी रूमर्स फैलाए जाते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में भी लोगों ने काफी अच्छा अर्न किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अब 2025 जो है, अब तो माशाल्लाह हमारी जो सा कंपनियां भी काफी लिस्टेड होती जा रही हैं और काफी जो सा लोग 2025 में इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं, लोगों का काफी रुझान इसमें आ रहा है। अच्छा अली भाई, इसमें स्टॉक मार्केट में कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होती है, उसका क्या क्राइटेरिया है? तला भाई, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहले, अब तो बहुत ही इजीली हो गया, अब तो काफी इजीली हो गया। पहले होता था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने अपनी कंपनी लिस्टिंग करवानी है ना, तो आपको मैक्सिमम 20 करोड़ चाहिए होता था। अब जो इस वक्त जो करंट सिचुएशन जा रही है, आप 1.5 करोड़ में भी अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। यानी 4 से 5 बंदे अगर मिलके वो अपनी कंपनी भी जो पाकिस्तान स्टॉक लिस्टिंग कर सकते हैं। अब तो 20 करोड़ कहाँ और 1.5 करोड़ कहाँ, अब तो 1.5 करोड़ में आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टिंग हो जाती है। अच्छा अली भाई, इसमें ये जो कंपनी लिस्टिंग होती है, तो उसकी क्या फिर मार्केट में उसकी एडवर्टाइज करनी पड़ती है क्या? कुछ मतलब के व्लॉगर्स को कहना पड़ता है क्या? उसकी क्या मतलब? नहीं तला भाई, इसमें उसकी मार्केट करने के लिए, ताकि लोग आए हमारे शेयर्स बाय करें, उस पर बाय एंड सेल हो। नहीं तला भाई, इसमें ये कोई ऐसी ना ऐसे मसले वाली बात नहीं होती। कोई भी आती है ना कंपनी, आपकी लिस्टिंग होती है, तो काफी लोग ऐसे हैं कि शेयर उठाने से पहले वो
पूरी समरी देखते हैं, ठीक है ना। कोई कंपनी भी आती है ना तो वो आने के बाद PXS की जो अपनी वेबसाइट है बड़ी साइट पे, उस पे हर कोई जो भी कंपनी आती है, क्योंकि कंपनी ने ऐसे तो नहीं आ चीजें उसमें होती हैं, काफी क्राइटेरियाज होते हैं जहां से उन्होंने कंपनी ने गुजरना है और उसके बाद ही लिस्टिंग होनी है। तो कंपनी ने सारा कुछ अपना शो करवाना होता है। तो आप जब PXS की वेबसाइट पे जाते हैं ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उसके ऊपर इसके चार्ट पड़े होते हैं मुकम्मल। उसके ऊपर बताया होता है कंपनी ने कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का क्या है प्रोजेक्ट, क्या है कंपनी क्या करेगी, और आने वाले क्वार्टर में कितना प्रॉफिट देगी, देन कैपिटल में कितना प्रॉफिट देगी। कंपनी ने सारा कुछ लिखा होता है। और जब भी कोई नया शेयर आता है तो उसको फौरी उठा लेना, तो मेरे देखने में एक वो रिस्की पॉइंट है। कम से कम आप उसको साल से 6 महीने कम से कम आप उसको देखें, उसके फर्स्ट क्वार्टर में क्या प्रॉफिट हुआ, उसके सेकंड क्वार्टर में क्या प्रॉफिट हुआ, कैपिटल में उसको क्या प्रॉफिट हुआ, कंपनी कर क्या रही है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि वो आई हैं वक्ती तौर पे आ गई हैं, जो शेयर्स प्राइस है वो अचानक से ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। लोग धड़ाधड़ उठाना शुरू कर देंगे। अब जैसे किसी ने देखा जी इसका शेयर रोजाना बेसिस पे बहुत ऊपर जा रहा है, एक उठाएगा दूसरा। हालांकि नॉलेज की इतनी कमी होती है तला भाई कि लोगों को ये नहीं पता कि यार जिस कंपनी का मैं शेयर उठा रहा हूं इसका बिजनेस क्या है, ये कंपनी आखिर करती क्या है, इसके बैकवर्ड पे क्या चीज है, लोगों को नहीं पता। देख रहे हैं कि शेयर उसने उठाया है, उसको पिछले 2 दिनों में इतना प्रॉफिट हो गया, लो जी मैं भी उठा लूं सारे, ठीक है ना। तो लोग इसमें जब जल्दबाजी करते हैं ना, तो जल्दबाजी में लोग नुकसान कर जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपको सबसे पहले कंपनी का बैकवर्ड देखना चाहिए कि वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, और उनका बिजनेस आया चल रहा है, उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्वार्टर में क्या प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल में क्या प्रॉफिट हो रहा है। आप सारा कुछ देखने के बाद फिर आप उस शेयर को परचेज। जो लोग गलती करते हैं तो ये लोग बुलिश मार्केट में ही करते हैं, जिस टाइम मार्केट की एक हाइप होती है, क्या कहते हैं आप? चला भाई, इसका मार्केट और बेयर मार्केट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जिन्होंने गलती करनी है ना वो बुलिश मार्केट में भी गलती करेंगे, जिन्होंने गलती करनी है वो बेयर मार्केट में भी गलती करेंगे। जिन्होंने गलती नहीं करनी ना, जो लोग इस चीज को समझते हैं और इस चीज का नॉलेज गेन करते हैं ना, वो बुलिश में भी कामयाब होते हैं, बेयर में भी कामयाब होते हैं। उनको पता है कि हमने किस तरह चलना है और किस तरह शेयर्स खरीदने हैं, उनको हर चीज को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये गलती चाहे कोई भी मार्केट हो ना, जिन्होंने गलती करनी है उन्होंने करनी है, जिन्होंने नहीं करनी उन्होंने नहीं करनी। अच्छा अली भाई, ये जो 1.5 करोड़ की कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं, तो क्या जो शेयर वो लॉन्च करते हैं जिस रेट पे करते हैं, क्या उसकी जो वॉल्यूम होता है वो भी 1.5 करोड़ का होता है, कि इससे ज्यादा कम का करते हैं? नहीं, वो तो तला भाई आपके शेयर पे डिपेंड होता है कि आप एक शेयर जो आपके शेयर है पड़ा वो कितने का है, 10 रुपए का है, 5 का है, 20 का है, वो आपके शेयर्स पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। वो तो आपने कंपनी लिस्ट करवा ली है। अब आप बेशक शेयर जितने बना दो, 5 लाख 10 लाख आपके जितने भी शेयर होंगे मार्केट में जाएंगे, ठीक है ना। वो आपके बिजनेस पे डिपेंड होगा कि कंपनी ने तो एक लिमिटेड कोटा बना देना ना, चाहे वो 3 लाख शेयर बना दे, 5 लाख शेयर बना दे, उसने तो अपनी तरफ से उसने शेयर्स बना देने और मार्केट में लिस्ट कर देने, ठीक है ना। बाज़ औक़ात कंपनी होती है कि वो शेयर्स बना देती हैं, बट टोटल सप्लाई जो होती है ना, टोटल सप्लाई उनकी मार्केट में नहीं आती। फॉर एग्जांपल 10 लाख शेयर अगर कंपनी ने बनाए हैं ना, तो उसकी टोटल सप्लाई उसकी मार्केट में 3 लाख 2 लाख इस होती। तो आप कहते हैं कि इसमें ये कोई मतलब वो नहीं है कि 1.5 करोड़ की अगर हमने वहां पे कंपनी लिस्ट की है तो स्पेसिफिक 1.5 करोड़ के शेयर होंगे, वो ऐसे नहीं, वो नहीं, इस तरह नहीं होता। वो जस्ट आपकी कंपनी बनाने के लिए, आपको लिस्ट करवाने के लिए PXS में 1.5 नहीं। तो इसमें ये भी होता है कि आज मैंने कंपनी बनाई और आज ही रजिस्टर्ड करवा दूं, कि मेरा वो बैकग्राउंड भी देखते हैं कि मैं कितने अरसे से काम भाई, वो तो कोई भी कंपनी आती है ना, वो चाहे आप PXS से हटके भी अगर देखेंगे ना, अगर आप कोई फॉर एग्जांपल कोई शॉप भी बनाते हैं ना, तो उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया आपको चाहिए होता है। वो आप 2 दिन में मुकम्मल करें, 3 दिन में मुकम्मल करें, 4 दिन में, वो जो है ना, वो आप जब मुकम्मल करेंगे तो आप अपना बिजनेस को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक वो मुकम्मल नहीं होगा तो आपका बिजनेस उस वक्त तक एक्सपेंस जेब से ही भर रहा है। तो अली भाई, आप क्या कहते हैं, जब हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो हमें कैसे देखना चाहिए कि ये जो कंपनी है ये सही कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए?
ہاں میں نے آپ کو اس کے بارے میں جیسے کہ پہلے بتایا کہ کمپنی کوئی بھی ہے نا، اگر آپ نے اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے تو پی ایکس ایس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں، ادھر دیکھیں کہ آیا یہ جو کمپنی ہے اس نے پچھلے کوارٹر میں کتنا پروفٹ دیا ہے، اس سے پہلے کتنا پروفٹ دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جیسے آپ میری پیٹرولیم کی کافی چرچے ہیں، اس نے 23 لاکھ اپنے جو اس کے جو اس کے شیئر ہولڈرز تھے اس نے ان کو پروفٹ دیا ہے پڑا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ کوئی بھی کمپنی ہے نا، آپ اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے پی ایکس ایس کی جا کے دیکھیں کوارٹر میں کتنا پروفٹ ہے، سیکنڈ کوارٹر میں کتنا ہے، دین کیپٹل میں کتنا ہے، پچھلے 3 سال یہ پروفٹ دے رہی ہے نہیں دے رہی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر 2022 میں اس نے پروفٹ دیا ہے تو 2023 پروفٹ نہیں دیا، 2024 میں پروفٹ نہیں دیا. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ پہلے وہ پروفٹ دے رہی تھی اس وقت دے رہی تھی، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب بھی کیا وہ کمپنی کا کیا وہ کمپنی کر کیا رہی ہے، کیا آخر اس کا بزنس چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے تو اس کو کیا پروفٹ ہو رہا ہے، منتھلی وہ کیا جنریٹ کر رہی ہے جو اپنے شیئرز ہولڈر کو وہ دے گی. پروفٹ ہی دے گی نا جو وہ کمائے گی، اس نے وہی اپنے شیئرز ہولڈر کو دے. اچھا علی بھائی، اگر کسی مطلب کہ کسی اینی ون پرسن کو اس چیز کا مطلب نالج نہیں ہے اور وہ اسٹاک مارکیٹ جیسے آج کل آپ کے نیوزز پہ بڑے اس کے چرچے ہو رہے ہیں، اس کو دیکھ کے بھائی مارکیٹ بڑی اوپر جا رہی ہے، اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، وہ کر لیتا ہے انویسٹمنٹ، لیکن اس کو اس کی ہاؤ ناؤ نہیں ہوتی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، مطلب کہ کیسے اس کو لے کے چلنا چاہیے کہ وہ انویسٹمنٹ ہی نہ کرے پھر اسٹاک مارکیٹ میں؟ نہیں طلب بھائی، بات اس طرح ہے کہ ایک تو فرسٹ آف آل جو بروکرز ہوتے ہیں وہ آپ کو اچھا گائیڈ کر دیتے ہیں. علی بھائی آج تک بروکر نے جو مجھے جو دیا ہے ہنٹ وہ تو کسی کام کا نہیں ہے، جو ہنٹ آپ دیتے ہیں وہ زبردست ہوتا ہے، تو پھر بروکر کو ہم کہاں پہ دیکھیں؟ ہاں نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. کچھ لوگ آپ کے ایسے ہوتے ہیں جیسے اب آپ جیسے پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ میں بنا رہا ہوں، تو اس طرح کافی لوگ ہیں پڑے یوٹیوب پہ جو آپ کو لہے بلہے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، آپ کو بتاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جس نے نالج گین کرنا ہے طلب بھائی، یہ نالج نے ایک بہت بڑا سمندر ہے، ٹھیک ہے نا. جس نے اس کو گین کرنا ہے نا، جس نے اس کو نالج کو لینا ہے وہ اس کو کودنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اور کودنے کے لیے جیسے اب یہ پوڈ کاسٹ ہے، اس کے علاوہ اور کافی لوگ ہیں ویڈیوز بناتے ہیں پڑے، تو نالج وہ لے سکتا ہے. ڈھونڈنے سے تو خدا مل جاتا ہے، تو یہ تو میرے خیال سے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے پڑا. اور میں کہتا ہوں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا طلع بھائی، 12 سال کے بچے کو ٹریڈنگ سکھا دینی چاہیے. 12 سال سے 14 سال کے بچے کو ٹریڈنگ پہ لگا دینا چاہیے، تاکہ یہ ٹائم ہے اس کا گروتھ کا. نہیں، آپ کیا کہتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ پہ لگا دینا چاہیے؟ ہاں، یہ ایک قسم کی ٹریڈنگ ہے نا، ایک قسم کی ٹریڈنگ ہے، اس پہ بچے کو لگا دینا چاہیے تاکہ وہ 24 سال آپ کہتے ہیں فائنینشیل ایجوکیشن دینی چاہیے ان کو 12 سال سے. ہاں جی، تاکہ وہ 24 سال کی ایج جب اس کی ہو تو اس کا 12 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہو، اس کو کمانے کے لیے، اس کو ان چیزوں کے لیے کوئی پریشانی یا دقت نہ پیش آئے. تو آپ کیا کہتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں سے کم کتنی انویسٹمنٹ ہے جس سے یہ آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے؟ کم سے کم 5000 انویسٹمنٹ کر لیں. کوئی بروکر یہ 5000 روپے اکاؤنٹ کھول کے دے دیتا ہے؟ ہاں، 5000 پہ آپ 10000 پہ کر لیں، 20000 پہ کر لیں، کوئی ایشو نہیں. تو کتنے مطلب آپ دیکھیں ڈیلی بیسس پہ کتنے لوگ لسٹڈ ہو رہے ہیں مطلب اسٹاک مارکیٹ میں؟ کافی ہو رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ اس کی کافی ہائپ چل رہی ہے. اب تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا کافی اس پہ مثبت رجحان ہے لوگوں کا، کافی لوگ آ رہے ہیں، پاکستانی لوگ نہیں، اوورسیز لوگ کافی آ رہے ہیں. طلب یہ دیکھیں نا کہ امریکہ جو ہے نا، امریکہ کے 70% لوگوں نے شیئرز خریدے ہوئے اسٹاک ایکسچینج سے، اور پاکستان میں 25 کروڑ کی ٹوٹل آبادی ہے نا، تو ادھر صرف 2.5 لاکھ شیئرز خریدے ہوئے. خود ہی اندازہ لگا لیں، ایک سری لنکا جیسا جو بینک ڈیفالٹ ملک ہو گیا ہے، اس جیسے ملک میں اگر ایک کام کرنے والی ہے نا، ایک گھر میں کام کرنے والی صفائی والی ہے، تو اس نے بھی کوئی نہ کوئی شیئر خریدا ہوا ہوگا. سری لنکا ہو گیا، انڈیا ہو گیا، یہ جو چھوٹے ملک ہیں نا، انہی کی آپ مثال اٹھا کے دیں. تو ہمارے ملک میں تو اتنی آبادی ہونے کے باوجود لوگوں کا اس طرف رجحان نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے پڑا، یہ سارا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے. دھوکہ فراڈ والا کنسیپٹ اس وقت جاتا ہے جب آپ کے پاس نالج کی کمی ہوتی ہے. اچھا علی بھائی، اکثر میں یوٹیوب پہ بھی دیکھتا ہوں، اکثر بروکر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فوجی جس کو اسٹاک مارکیٹ کا اندازہ نہیں ہے وہ فوجی سیمنٹ آنکھیں بند کر کے اٹھا لے. تو اس کے اندر کیا لوجک ہے؟
तला भाई फौजी सीमेंट वाला जो है ना प्रोजेक्ट, वो कभी जो सा ना रुकने वाला नहीं है। आप देखें कि फौजी का अब इस वक्त इस टाइम पे उसका शेयर काफी कम रेट पे है। मेरे ख्याल से आज उसका जो है 35 से 36 के राउंड अबाउट उसका शेयर चल रहा था। तो जो फौजी सीमेंट है ना, वो शेयर रुकने वाला नहीं है। और आप ये देख लें कि ये जो सीमेंट सेक्शन, सीमेंट का सेक्टर हो गया या फिर आयरन का सेक्टर हो गया, ये सेक्टर रुकने वाले नहीं है। अगर ये रुक जाए तो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का काम खत्म है। फिर कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा इन सेक्टर के सर पे। तो फौजी सीमेंट तो इसलिए कहते हैं, मैं भी अक्सर कहता हूं कि फौजी सीमेंट को तो आपको इजीली उठा लेना चाहिए। आज उसका शेयर कम रेट पे है। आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ जाएगा तो ऑलरेडी इसने ऊपर जाना ही जाना। तो अली भाई, आपने सिटी वाले से भी पिछली पॉडकास्ट में आपने बताया, तो उस पर एक ओवरव्यू डाल देते हैं कि उसमें पूरे जो आपका वीक है में उसकी क्या प्रोग्रेस रही है, उसने मतलब कि क्या। तला भाई, जो पहली पॉडकास्ट हुई थी ना, वो मैंने 62 पे की थी उसकी। तो आज मेरे ख्याल से वो 66.86 राउंड अबाउट चल रहा था। यानी आप 62 पे पहली पॉडकास्ट थी, तो आज वो 68 का जा रहा है। तो यानी इस एक वीक में उसने 10% आपको दे दिया। नहीं तो आप क्या कहते हैं, अभी हमें कौन सा मजीद। फौजी सीमेंट भी पहले बताया था पिछले वीक, उसने भी 10% दे दिया है। सिटी फार्मा का बताया था, उसने भी 10% दे दिया। नहीं तो अभी कौन सा शेयर हमें मजीद उठाना चाहिए जो हमें मजीद आने वाले दिनों में डिविडेंड अच्छा दे सकते हैं? यही फौजी सीमेंट भी दे सकता है, उसके अलावा दूसरा आपको सिटी फार्मा भी दे सकता है। उसके अलावा इसके अगर आप फार्मास्यूटिकल में जाते हैं, बीएफ बायो है वो भी दे सकता है। उसके अलावा ओजीडीसीएल है वो भी दे सकता है। काफी शेयर्स हैं तला भाई। नहीं, आप मतलब पिछली पॉडकास्ट में आपने 2 सजेशन दिए थी, ठीक है। एक आपने फौजी सीमेंट के दिया था, दूसरा आपने सिटी फार्मा के दिए थे। इस पॉडकास्ट में आप मतलब कौन से 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप हाईलाइट करेंगे, इनको उठाना चाहिए और इस रेट पे उठाना चाहिए और यहाँ पे आए तो इसको सेल कर देना चाहिए? अच्छा तला भाई, ये है थोड़ा इलीगल चीज जो हम अगर वीडियोस में अगर कंपनी के बारे में बताते हैं ना, ये है इलीगल चीज। बट आपके कहने पे मैं फिर भी आपको अच्छी सजेशन, बीएफ बायो जो है ना, अगर ये अब आप उठा लेते हैं तो इस वक्त वो मेरे ख्याल से जा रहा है 219 का है पड़ा खाल बनना, 219 का नहीं 210 का, 210 का जा रहा है। तो अगर आप वो अब उठाएंगे तो नेक्स्ट वीक अगर अपनी मुलाकात होती है, अल्लाह ने चाहा तो अगर अपनी मुलाकात नेक्स्ट वीक होती है तो वो 240 पे स्टैंड कर रहा होगा। यानी कि वो एक शेयर आपको 12 से 15 के राउंड अबाउट आपको प्रॉफिट दे जाएगा। ठीक है, मतलब आप कहते हैं बीएफ बायो ये हमें उठाना चाहिए मजीद, जो है ये हमें उठाना चाहिए मजीद। और अगर अभी भी कोई सिटी फार्मा का भी उठा ले और फौजी सीमेंट का भी उठा ले तो वो भी आपको अच्छा प्रॉफिट गेन करके दे सकते हैं। नहीं, उनकी डिविडेंड कब मतलब लॉन्च होते हैं? जैसे अभी आपने बताया बीएफ बायो के जो है वो नेक्स्ट वीक तक वहां तक चले जाएंगे आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक? हाँ जी, सिटी फार्मा और जो फौजी सीमेंट है ना, वो इस मंथ की 20 से लेकर 22 के राउंड अबाउट तक वो अपना मुकम्मल डिविडेंड इस मंथ का दे देंगे आपको। ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है वो नीचे भी आना शुरू हो सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। फिर उनका कंफर्म नहीं है, फिर वही ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग है। अगर आप फ्यूचर खेलते हो तो फिर उसमें तो लक है पड़ा, ठीक है, मगर फ्यूचर खेलना नहीं चाहिए क्योंकि वो जुआ होता है पड़ा, जुआ हराम है पड़ा। तो मैं इसलिए जुए को प्रेफर तो नहीं करूंगा। बट ये है कि 20 तक आप शेयर है ना, ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। अली भाई, इस टाइम जो मार्केट की सूरत हाल चल रही है वो 115-16 इंडेक्स पे जा रही है, तो आपकी प्रेडिक्शन थी कि 2025 के एंड में ये 2 लाख पे वो वहां पे स्टैंड करेगी। जी जी। तो ये कब मतलब कि अपना एक हाइप पकड़ेगी? तला भाई, ये हाइप ही है। ये देख लें कि ये क्योंकि काफी दिनों से ये मार्केट यहीं पे से वो मतलब कि स्टैंड कर रही है। वो तो तला भाई ऐसे ही है, मार्केट ने कभी ऊपर जाना है कभी नीचे जाना है। ये तो एक मार्केट की यही तो खासियत होती है, ठीक है ना। अगर ये किसी को पता चल जाए कि किस दिन मार्केट ने 2 लाख क्रॉस कर जाना है, तो मैं कहता हूं इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। मगर इस तरह की चीजें हाइड होती हैं, इस तरह की चीजें आपको कोई भी नहीं बताता कि मार्केट कब ये क्रॉस कर जाएगी कब नहीं करेगी। हाँ, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे ऊपर जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये काफी आगे, जैसे अब कंपनी
ہو رہی ہیں اور کمپنیوں کی لسٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں کافی اچھا جو ہے آپ کو اس کے آپ پوائنٹ دیکھیں گے. میرے خیال سے 2 لاکھ الحمدللہ اس سال کے اینڈ میں کراس ہو جائے گا. جزاک اللہ علی بھائی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم نکالا، ہمارے پاس آئے. ابھی آپ نے ایک آخری جو سجیشن کرنی ہے، سجیشن دینی ہے، ریکمنڈیشن دینی ہے ہمارے ویورز کو جو سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں آپ کو، کہ ان کو مزید آگے کیا کرنا چاہیے؟ طلحہ بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ اگر ایک جاب ہولڈر ہے نا، اگر وہ جاب کرتا ہے اور اس کی منتھ کی سیلری ہے نا 35، ٹھیک ہے نا، کیونکہ منیمم میں ایک بتا رہا ہوں 35 سیلری ہے، تو وہ اپنی سیلری میں سے زیادہ نہیں تو 5000 اسٹاک ایکسچینج میں ڈالنا شروع کر. یہ نہیں کہ آپ نے 5000 ڈالا ہے جی میں 6 مہینے اکٹھی کروں گا، 6 مہینے اکٹھی کرنے کے بعد میں یہ لے لوں گا. نہیں، آپ اس میں انویسٹمنٹ وہ کرو جو آپ کی لانگ ٹرم ہو. آپ کا نکالنے کا اس میں کوئی کنسپٹ، مطلب کمپاؤنڈنگ کریں آپ کہہ رہے ہیں. ہاں کمپاؤنڈنگ کرو، پھر آپ کو ایک اچھا پروفٹ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے میں لوگوں کا نا ایک کنسپٹ بن چکا ہے، سونا لے لو، فلاں چیز لے لو، فلاں لے لو. میرے دیکھنے میں یہ چیزیں آپ کو اتنا پروفٹ نہیں دے سکتی جتنا وہ دے سکتی. اور اس میں یہ ہے کہ آپ 5000 پر منتھ جاب ہولڈر جس کی 35,000 اس کی سیلری ہے، تو وہ اگر اپنا 5000 اپنا الگ کرتا رہے نا تو وہ اچھا جنریٹ کر سکتا ہے آگے آنے والے 4-5 سالوں میں. ویورز اگر کوئی سجیشن ہے، کوئی اگر آپ کا کوئسچن ہے تو ضرور آپ ریز کریں، کمنٹ کریں. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں پھر علی بھائی کو اور جو آپ کے کوئسچنز ہوں گے انشاءاللہ وہ کلیئر کریں. جزاک اللہ.